Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working in a केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं अपने चैनल पर DT+B की सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिसमें के अंदर मैंने PYQ क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, साथ साथ में मैंने इनके अंदर एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई है. ठीक है, ये मेरा पार्ट 6 है. इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 पार्ट्स को अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, आप चाहो तो इन वीडियोज़ को भी जाकर देख लीजिए. ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया पार्ट. सो लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेज इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, पोषक तत्वों और उनके स्रोतों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही नहीं है. तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है. आपने ऑलरेडी सीटेट में अपना ईवीएस पढ़ा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा. प्रोटीन हमें पल्सेस से मिलता है, तो ये तो सही है. प्रोटीन हमें राइस से मिलता है, तो ये गलत है. फिर है कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलता है, ये भी सही है. फैट जो बटर से मिलता है, ये भी सही है. तो हमारा जो आंसर गलत है, संयोजक सही नहीं है, वो कौन सा है हमारा? ये प्रोटीन चावल से मिलता है, गलत है. चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में सहकारी अधिगम के सिद्धांत क्या है? फर्स्ट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी, सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता. हाँ, ये सही है, यानी कि पॉजिटिव रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहता है इन्वायरमेंट. तो हम ये क्या है, सही है. जब हम बच्चा जो है कोऑपरेटिव लर्निंग करता है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से सहयोग से कोऑपरेट करते हुए सीखता है. फिर सेकंड है समान स्तर पर सहक्रियाएं, इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन. ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, सब बच्चे एक ही लेवल के होते हैं, एक ही क्लास के होते हैं, तो समान स्तर पर सहक्रियाएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं. फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी. तो ये भी सही है कि कोऑपरेटिव लर्निंग है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, पर सब बच्चों का जो काम होता है वो आपस में बटा होता है कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, इस तरीके से. ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. भारतीय संविधान के राज्य की नीति की निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिप पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 48. डायरेक्ट बच्चों से संबंधित नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, एक गैर संचारी रोग जो फैलता नहीं है, इनमें से कौन सा है? खांसी, कफ तो फैलती है. हार्ट स्ट्रोक, ये नहीं फैलता है. मेसल्स यानी खसरा, ये भी फैल जाता है. मम्स यानी कंठमाला रोग, ये भी फैल जाता है. तो इसका सही आंसर कौन सा है? हार्ट स्ट्रोक. ठीक है, अगर हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, तो वो नहीं फैलता है. नेक्स्ट है, हाउ प्लेइंग हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. खेल कूद बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है? प्ले ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैनी थिंग्स. ठीक है, जब बच्चा खेलता है तो उसको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो ये बात सही है. प्लेइंग ऑल्सो हेल्प इन डेवलप मेमोरी एंड एबिलिटी टू एनालाइज रीज़न एंड थिंक ऑफ अल्टरनेटिव. ठीक है, जो खेल होता है बच्चों को उनकी मेमोरीज डेवलप करने का, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. अगर हमारी बॉडी हेल्थी रहती है तो हमारा माइंड भी हेल्थी रहेगा और हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है. और साथ साथ में एनालाइज पावर, रीजनिंग पावर, थिंकिंग अल्टरनेटिव, ये सब कुछ डेवलप होता है. तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट. यानी योगा का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकता है, इनमें से कौन सा कथन इस चीज़ को संतुष्ट करता है? इट इज़ अ वे टू कीप द बॉडी फ्री फ्रॉम एलिमेंट एंड डिसऑर्डर. कि यह शरीर को बीमारियों और विकारों से मुक्त रखने का एक तरीका है. हाँ, ये सही है, आप सबको पता है, ये चीज़ सही है. फिर है, इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन थ्रू मेडिटेशन. यानी कि ध्यान के माध्यम से विश्राम का अभ्यास शामिल है, यानी कि हम रिलैक्स करते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स करती है. तो ये भी ऑप्शन ठीक है. फिर है, इट इज़ अ वे टू लीड पीसफुल लाइफ. ये शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका है. तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ, पढ़ते पढ़ते ही मुझे पता लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, ऐसे ऐसे ही आपको सोल्व करना है, ताकि आपका टाइम बचे, आप फटाफट जो है क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाओ, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर लेंथी होता है. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू भारत माता पेंटिंग. भारत माता पेंटिंग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट हैज़ बीन पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये तो नहीं है कि मैंने ये नहीं पढ़ा कभी भी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट करा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है. इट वॉज पेंटेड इन 1950. हाँ, 1905 में ये जो है बनाई गई थी. 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसके रूप में चित्रित किया गया था. ठीक है, उस टाइम भारत माता की एक पेंटिंग ऐसे बनाई गई थी. तो ये ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट फर्स्ट ऑप्शन.
फिर है निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया है? मॉन्टेसरी ने, डीवी ने कि रूसो ने? तो तीनों ने दिया है। जब आपने डाइट करा होगा उसमें आता है इसके बारे में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ प्यूबर्टी ऑन एडोलेसेंट? किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती पाई जाती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक आर फाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है द मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव सीम टू बी मेजर कंसर्न फॉर एडोलेसेंट गर्ल। हाँ, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है सही है कि शारीरिक विकास की जो विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती पाई जाती हैं और पतला रहने और आकर्षक दिखने की प्रेरणा किशोर लड़कियों को प्रमुख चिंता है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है साथ में अगर वो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो फाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि वो कह रहा है कि जिस तरीके से आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो जो है उसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब ऐसे क्यों होता है? आप देखो जब हम एडोलसेंस एज में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। कुछ लोगों के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वॉइस के अंदर जो आवाज़ होती है एकदम बहुत ही उसके अंदर हार्श चेंजेस हो जाते हैं कई बार। कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऐसे रफली हो जाती है टेप रिकॉर्डर की तरह। हालांकि वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाती है पर उस टाइम बहुत हमें awkward लगता है उससे। फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या ही बाहर जाना है, बात करने में हमें शर्म आती है, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फॉर्म में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एडोलसेंस प्रोसेस ये नहीं कि एक दिन में हो जा रही है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, एट दैट पीरियड ये नहीं कि अभी भी एडोलसेंस चल रहा है एडल्टहुड में, नहीं ये नहीं बोल रही मैं। उस टाइम पर जो है कंटिन्यू थोड़ा टाइम के लिए वो चलती है तो उसमें धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर वो उन चेंजेस से हमें अच्छा फील होता है, हमारी बॉडी सुंदर लग रही है तो हम सोशली हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहता है। पर उसके अपोजिट अगर होता है, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा पतले हो जा रहे हैं या फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है डिक्रीज़ कर देती है, जो कि हमारे सोशल डेवलपमेंट पे, क्योंकि हम बात करने में हम अपने फिजिकल को लेकर, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये हमारे सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। समझ में आया? तो यहाँ पे इस तरीके से ये कहना चाहता है ये। सेकेंड पॉइंट है मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, सीम टू बी मेजर कंसर्न ऑफ एडोलसेंट गर्ल। देखा ये कि यही कह रहे हैं कि स्लिम पतला लगना, सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव दिखना एडोलसेंट गर्ल का मेजर कंसर्न रहता है कि हाँ ऐसा मुझे दिखना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है द वैनिशिंग एडोलसेंट इज द वर्क होप। ठीक है, जो वैनिशिंग एडोलसेंट जो वर्क है, बुक है, वो किसने लिखी है? ये लिखी है एडगर जेन फ्रिंडबर्ग ने, इन्होंने लिखी है ये वाली। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब वैनिशिंग एडोलसेंट क्या होता है? ये जो है एडोलसेंट और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये जो है एडोलसेंट और एडल्टहुड, ठीक है, एडोलसेंट और एडल्टहुड के एडल्ट के बीच में, एडोलसेंट और एडल्ट के बीच का टाइम होता है। ठीक है, जब हम एडोलसेंट से एडल्ट के तरफ जा रहे होते हैं और धीरे धीरे हमारा जो एडोलसेंट होता है वो ख़त्म हो रहा होता है और हम मैच्योर बनने की प्रोसेस पे पहुंच चुके होते हैं, मैच्योर बनने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं वैनिशिंग एडोलसेंट। और ये किसने बताया इसके बारे में? एडगर जे फ्रिंडबर्ग ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेस्ट ऑफ कॉलोनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सामाजिक विज्ञान के औपनिवेशिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है भारत में औपनिवेशिक काल ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास में बहुत योगदान दिया। ठीक है, यानी औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल पीरियड कंट्रीब्यूशन लोड इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस करिकुलम इन इंडिया, तो ये जो है सही है। फिर है अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत का इतिहास पहले बार लिखा, तो ये भी सही है। इट वॉज अ ब्रिटिश हु रॉट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये दोनों ही कथन क्या है सही है। अब आप बोलोगे मैम हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मुगलों ने भी लिखा है, ये उसने भी लिखा है, इसने भी लिखा है। तो बेटा जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करिए, उन्होंने मुगल काल का इतिहास लिखा है, राजाओं का इतिहास लिखा है, औरंगजेब का इतिहास लिखा है, अकबर का इतिहास लिखा है। इंडिया का जो इतिहास है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो इतिहास है, ये जो हमारा इंडिया है, मतलब इस ढंग से बन नहीं रहा है, आप समझ आइए, पेन नहीं है मेरे पास वाला। तो हमारे इंडिया का जो इतिहास है, इंडिया, पूरा इंडिया, उसका जो इतिहास है वो ब्रिटिश ने लिखा है। ठीक है, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सामाजिक विज्ञान के, देखो जैसे क्वेश्चन आते हैं ना वैसे ही क्वेश्चन आपको घुमा देते हैं। हमें लगता है एक बार पढ़ने में, अरे नहीं ब्रिटिश ने थोड़ी लिखा है, ये तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जो जो आता गया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है आके उन्होंने इतिहास लिख दिया। पर ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखो कि उन्होंने किसी राजा महाराजा का, किसी जो है बादशाह के बारे में बात नहीं करी है, उन्होंने इंडिया के बारे में बात करी है। फिर है सामाजिक विज्ञान के औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन द कंटेस्ट ऑफ, अरे ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह छात्र की क्षमताओं के विकास में मदद करता है, हाँ तो ये तो सही है। विद्यार्थी अपनी उच्चतम रुचि को समझ सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसने बोला कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों ही सही है। तो हम क्या बोलेंगे, केवल वन, ना ही वन और ना ही सेकेंड। तो क्या आएगा, नैदर वन और नॉर सेकेंड। ठीक है, केवल वन एंड सेकंड दोनों, यानी कि वन और दो दोनों ही सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा है कि दोनों ही सही है। तो सही कौन सा नहीं है, ना तो वन गलत है और ना ही सेकंड गलत है, ये भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और इससे पहले जो मैंने पार्ट्स करे हैं वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ प्रथम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रथम के विषय में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1994, इट वॉज स्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन स्लम ऑफ दिल्ली। तो ये 1994 में स्टैब्लिश हुई थी, तो सही है, पर दिल्ली के स्लम्स के लिए नहीं है, तो उसके मुंबई के स्लम्स के लिए हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली करेक्ट है। ये मैंने शायद अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डाला है वाला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्ट मेनली रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप जो होते हैं, डिफरेंट समुदाय होते हैं, उनके ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट कौन सा आर्ट करता है। तो सिंपल से पता लग रहा है, रीजनल आर्ट करता है। कैलीग्राफी आर्ट और राइटिंग से रिलेटेड होता नहीं है, कंसेप्चुअल आर्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी नहीं है, तो कौन से रीजनल आर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलने से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है। खेलना कई चीज़ें सिखाने का अवसर प्रदान करता है, सही है। खेल स्मृति को विकसित करने और विकल्पों का विश्लेषण करने, तर्क करने और सोचने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड स्कूल गार्डन। स्कूल गार्डन को मॉन्टेस्री, डेवी, रॉसी तीनों ने ही प्रमोट करा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा जो है सही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।